गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान अरनिया की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो अपन रसायन विज्ञान कक्षा 11 की बारे में चर्चा कर रहे हैं भाई। तो इसकी आज अपनी 6वीं क्लास है भाई। तो देखो, पिछली जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने पदार्थ का एक वर्गीकरण रह गया, वो पढ़ा था मिश्रण, ठीक है ना। और मिश्रण के टाइप पढ़े थे, समांगी और विषमांगी। उसके बाद में रसायन की शाखाओं के बारे में बताया था और फिर रसायन विज्ञान का महत्व भी बताया था और पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा की थी। अब अपनी जो आज की क्लास है उसमें अपन देख रहे हैं मात्रक या इकाई, ठीक है ना। मात्रक या इकाई, यूनिट जिसे कहते हैं, मात्रक या इकाई, यूनिट। मात्रक या इकाई या यूनिट किसी राशि का मापन करने के लिए जिन भौतिक मानकों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं भाई? मात्रक या इकाई कहते हैं। यथार्थ भौतिक राशियों का मापन जिन मानकों द्वारा किया जाता है उन मानकों को कहते हैं मात्रक या इकाई। भौतिक राशियों का मापन जिन मानकों द्वारा किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं भाई? यूनिट, मात्रक या इकाई कहते हैं। अब मात्रक मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक मुख्य रूप से 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। एक मात्रक होता है मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। एक मात्रक कौन सा है भाई? मूल मात्रक, और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। अब देखो, भौतिक राशियां मूल मात्रक होते हैं। जो भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं, भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती हैं भाई। ये जो भौतिक राशियां हैं ना, भौतिक राशियों के बारे में मैंने बताया है, ये भौतिक राशियां 7 होती हैं। भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है भाई? 7 होती है, ठीक है ना। इन 7 भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हीं मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। अर्थात इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं। 7 भौतिक राशियां होती हैं, उन 7 भौतिक राशियों को मूल राशियां कहते हैं और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले यहां तक थोड़ा सा लिख लें आप। कल जितना लिखा दिया था उसके बाद में आगे टॉपिक डाल लेंगे मात्रक या इकाई, और इसमें लिखेंगे भौतिक राशियों का मापन। भौतिक राशियों का मापन जिन मानकों द्वारा किया जाता है। भौतिक राशियों का मापन जिन मानकों द्वारा किया जाता है वे उस राशि के मात्रक कहलाते हैं। वे उस राशि के मात्रक कहलाते हैं। मात्रक कहलाते हैं। नंबर 1, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, और नंबर 1 डालना मूल मात्रक, नंबर 2 डालना व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक, नंबर 2 है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है भाई। अब नंबर 1 लिखेंगे आप मूल मात्रक। मूल मात्रक, और इसमें लिखेंगे मूल मात्रक में लिखेंगे विज्ञान में समस्त भौतिक राशियों, विज्ञान में समस्त भौतिक राशियों को 7 राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। विज्ञान में समस्त भौतिक राशियों को 7 राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है।
7 राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। इन राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, या ऐसे लिख लो, इन राशियों को मूल राशियां तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। अब इनके बारे में लिखेंगे भाई, है ना। इनके बारे में आप एक टेबल बना लेना। भौतिक राशि, ठीक है, और एक कॉलम होगा प्रतीक का और दूसरा कॉलम होगा मात्रक का। इस प्रकार 3 कॉलम बना लेना, ठीक है। और ये इस प्रकार नंबर 1, ठीक है ना। नंबर 1, लंबाई। कौन सी है भौतिक राशि? लंबाई, ठीक है ना। और लंबाई का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर। लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर, ठीक है। और इसे एल चिन्ह से निरूपित करते हैं, ठीक है ना। और मीटर को एम, सही है। 2 नंबर है, नंबर 1 लंबाई, 2 नंबर है द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान को एम चिन्ह से इंगित करते हैं, मास, है ना, एम चिन्ह से इंगित करते हैं। और मात्रक इसका किलोग्राम होता है, मात्रक इसका किलोग्राम होता है भाई। किलोग्राम, के जी, ठीक है भाई। नंबर 1 लंबाई, 2 द्रव्यमान, 3 समय। समय, समय को टी चिन्ह से निरूपित करते हैं, समय को टी चिन्ह से निरूपित करते हैं। और मात्रक इसका सेकंड, एस, ठीक है ना। इसके बाद में आता है 4था नंबर ताप। और ताप का प्रतीक चिन्ह कैपिटल टी, स्मॉल टी समय का है, कैपिटल टी ताप का है। और इसका मात्रक होता है भाई केल्विन, केल्विन। और कैपिटल के होता है, ठीक है ना, केल्विन। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और इसे एन से निरूपित करते हैं भाई, है ना, स्मॉल एन। और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है, फिर मात्रक होता है वो होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, एम ओ एल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या मात्रक होता है? मोल, ठीक है भाई। इस प्रकार। और नंबर 6 पर है ज्योति तीव्रता। नंबर 6 पर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता का प्रतीक चिन्ह होता है आई वी। और मात्रक होता है इसका कैंडेला। मात्रक क्या होगा भाई? कैंडेला। और सी डी, प्रतीक चिन्ह है इसका सी डी। अब है विद्युत धारा, नंबर 7, 7 नंबर पे है भाई विद्युत धारा। और विद्युत धारा का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है आई, ठीक है ना। और मात्रक इसका एम्पियर, एम्पियर को ए चिन्ह से निरूपित करते हैं। इस प्रकार ये 7 भौतिक राशियां हैं भाई। और इन 7 भौतिक राशियों के मात्रक आपको आने चाहिए, ठीक है ना। 7 भौतिक राशियां हैं, 7 भौतिक राशियों के मात्रक आने चाहिए। इनको उतारें आप।
ठीक है ना भाई। अब देखो 7 भौतिक राशियां हैं। लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय, समय का मात्रक सेकंड, ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता आई कैंडेला और विद्युत धारा एम्पियर। इन 7 भौतिक राशियां हैं, ये मूल राशियां हैं, इनके मात्रक मूल मात्रक हैं ये, और ये इनके प्रतीक चिन्ह भाई। लंबाई को एल से इंगित करते हैं, द्रव्यमान को एम से इंगित करते हैं, समय को टी से इंगित करते हैं, ठीक है ना, ताप को कैपिटल टी से इंगित करते हैं। इस प्रकार पदार्थ की मात्रा को एन से इंगित करते हैं, ज्योति तीव्रता को आई बी से इंगित करते हैं, और ये विद्युत धारा है एम्पियर, इससे मात्रक एम्पियर है, इसका आई से निरूपित करते हैं। अब देखो, अब है व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। उतार लो आप, इसको उतार लिया होगा, ठीक है ना। और अब देखो दूसरा है 2 नंबर व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है भाई। व्युत्पन्न मात्रक यानी कि इन जो 7 भौतिक राशियां हैं, इन 7 राशियों के मात्रकों के द्वारा जिन नए मात्रकों को व्युत्पन्न करेंगे, जिन नए मात्रकों की उत्पत्ति करेंगे, उन मात्रकों को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। उन मात्रकों को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे वेग, ठीक है ना, वेग, वेग का सूत्र होता है दूरी बटा चाल या विस्थापन बटा चाल, दूरी बटा समय, अर्थात मीटर प्रति सेकंड। वेग का जो मात्रक होगा वो क्या होगा भाई, मीटर प्रति सेकंड। किस सूत्र से आया, दूरी बटा समय था। अपने पास में सूत्र हमें आता है तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो वेग का जो मात्रक होगा वो व्युत्पन्न मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड। देखो समय, इसमें मीटर प्रति सेकंड लंबाई और समय के दोनों के मात्रकों के योग से बना है ये। लंबाई और इसके समय दोनों के मात्रकों के योग से बना, अर्थात कोई अकेला है नहीं, अकेला होगा तो वो क्या होगा, मूल मात्रक होगा। और 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियां आपस में मिलकर के जिस नए मात्रक का निर्माण करती हैं उसे ही क्या कहेंगे भाई, व्युत्पन्न मात्रक। तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे पहले तो व्युत्पन्न मात्रक की, जिन भौतिक राशियों के मात्रकों को, जिन भौतिक राशियों के मात्रकों को, जिन भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, जिन भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, वो क्या है भाई, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्यक्त किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है भाई। जिन भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखो व्युत्पन्न मात्रक नंबर 1 वेग। वेग किससे बनाया भाई, लंबाई और समय से। इसी प्रकार देखो त्वरण, त्वरण आप फिजिक्स में बहुत सारे पढ़ेंगे, है ना। त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, मीटर, है ना, मीटर सेकंड माइनस का चिन्ह लगा करके, है ना, नीचे की राशि को ऊपर लेके आएंगे तो माइनस में। तो देखो ये किसका मात्रक है भाई, देखो इसमें मीटर किसका मात्रक, लंबाई का, सेकंड किसका मात्रक, समय का। तो लंबाई और समय के मात्रक के योग से बना है। इसी प्रकार देखो आयतन, आयतन, आयतन को मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब
ठीक है ना, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो मात्रक तो ऐसा ही मात्रक तो मीटर क्यूब ही माना जाता है, फिर वो राशि में बदला जाता है। तो देखो मीटर क्यूब किसका, लंबाई का मात्रक हुआ और 3 बार गुणा हुआ ही तब क्यूब बनाई, ठीक है ना। इसी प्रकार बल, देखो बल का मात्रक निकाल के बताता हूँ। बल F बराबर, बल का मात्रक होगा देखो F बराबर ma। m क्या है यहाँ, द्रव्यमान, m क्या है यहाँ, द्रव्यमान, a क्या है यहाँ, त्वरण। तो देखो बल का मात्रक किस किस राशि से बनेगा, एक तो त्वरण और एक द्रव्यमान, इन दोनों के योग से बनेगा। तो देखो क्या बनेगा, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक ये रहा अपने पास में, स्क्वायर जीटी जैसे कैसे लिख देते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसके बारे में सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, इसलिए उनके सम्मान में इसका मात्रक न्यूटन, ठीक है, जिसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो न्यूटन किसके बराबर है भाई, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर है। सूत्र अपन को आता है, आराम से अपन मात्रक किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सूत्र अपन को आता है तो आराम से अपन मात्रक लिख सकते हैं। तो ये है भाई। इसी प्रकार देखो कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, तो देखो कार्य W बराबर होता है, देखो W बराबर होता है F/s, ठीक है। F क्या है, बल, और S क्या है, समय। S क्या है, समय। तो क्या होगा भाई, ये किलोग्राम, ये तो W बराबर F/s, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बल का मात्रक ये रहा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। सॉरी, W बराबर mg। mg नहीं होता है, कार्य या ऊर्जा, है ना। ऊर्जा देखो, ऊर्जा होती है E बराबर, W बराबर तो F/s होता है ना, तो E बराबर 1/2 mv²। तो निकाल लेंगे, m क्या है, m यहाँ क्या है, m तो यहाँ द्रव्यमान और v है वेग। तो क्या हो जाएगा भाई इसका मात्रक, देखो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये रहा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, ये हो गया इसका मात्रक, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये किसके बराबर है भाई, जूल, ठीक है ना। जूल साइंटिस्ट था, जूल भी, जिसने इस ऊर्जा और कार्य का मात्रक दिया था। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है, ऊर्जा कोई सी भी हो मात्रक यही रहेगा, ठीक है ना। अब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और बदल सकते हैं, तो वो आगे देखेंगे अपन, ठीक है ना। ये घनत्व, ये उतारो आप इधर, और इधर मैं लिखा देता हूँ, और घनत्व बराबर द्रव्यमान